डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्जाम फियर, ऑडिट का डर, मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे. शी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 9 आफ्टर फेसिंग ऑल दीज थिंग्स. वेलकम हरलिन कौर फ्रॉम मेरठ. ऑडिट के एग्जाम से 2 घंटे पहले बहुत गंदी तबीयत हुई. जब तैयार होने जा ही रही थी कि एग्जाम के लिए तैयार होना है, बट फिर एंजाइटी अटैक था या क्या था, फेंट हो गई थी मैं. बट स्टिल मैंने अपनी गलती से नहीं सीखा. तो वहाँ पे एग्जाम में आधे घंटे के बाद ही आधे घंटे पेपर लिखा, उसके बाद ब्रेक डाउन हो गया एकदम से, पता नहीं, और पूरे टाइम रोना निकला जा रहा था क्योंकि पहले तबीयत खराब हो गई थी. और फिर एंजाइटी से पहले बहुत ही गंदा एंजाइटी अटैक था. ऐसा था कि सांस नहीं ली जा रही और वो सब फेस किया. और तब फिर घर वालों ने बोला कि तू सीए छोड़ दे. बहुत हो रहा था फिजिकली भी और मेंटली हेल्थ पे. ये सरकार नमस्कार. माहौल जबरदस्त शानदार. डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्जाम फियर, ऑडिट का डर, मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है एग्जाम्स को लेके, जो फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, जो फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन है, खुद की एक्सपेक्टेशन है, उस पर हम खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये सारा प्रेशर लेके जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और उसके बाद कई बार हम मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं. एंड उसके बाद जो हालत होती है हमारी, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं. आज वो एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, हरलिन कौर, जिसने इन सबको फेस किया. बहुत टेंशन भी हुई, 2 बार एग्जाम्स अटेम्प्ट भी किए, देन शी टुक द ब्रेक, एंड उसके बाद जो हुआ दैट इज द हिस्ट्री. तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज ऐसे शख्स को मिलाने जा रहा हूं जिसने इन सबको फेस करके 2 बार एग्जाम दिया, देन एक ब्रेक लिया, और फिर ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी को फाइट करके इसने जो कर दिखाया वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है. शी स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक नंबर 9 आफ्टर फेसिंग ऑल दीज थिंग्स. सो वेलकम हरलिन कौर फ्रॉम मेरठ, जो मुंबई से इसने आर्टिकलशिप करी. मुंबई में फेस टू फेस बैच की हमारी स्टूडेंट थी. हरलिन, वेलकम एंड सुपर हैप्पी फॉर यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. हरलिन, वी ऑल वांट टू नो कि आपने क्या फेस किया, कैसे यू ओवरकेम ऑल दीज थिंग्स, एंड मतलब ऑल इंडिया रैंक 9 लाना, मतलब मैं मानता हूँ कि ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंक लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर जो आपने फेस किया दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड, और उसको फेस करने के बाद हाउ यू ओवरकेम, एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ. तो पहले मैं बताता हूँ, हरलिन कौर कक्कड़, शी स्कोर्ड number 9 in indirect text. She was my face-to-face student in Mumbai, and CA final September 25. She scored all India rank 9. So Harlin, most welcome, and we want to hear you. थैंक यू सर. सर स्टार्टिंग से ही स्कूल में आई वॉज नॉट सो गुड इन स्टडीज, बट साइंस में इंटरेस्ट था तो 11th-12th में साइंस ली. मम्मी को तब भी था कि सीए कर ले, बट मुझे था कि घर पे रह के सिर्फ पढ़ना होता है, नहीं हो पाएगा, कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है. तो 11th-12th में साइंस ली. उसके बाद डीयू गई बीएससी मैथ्स करने, बट तब रियलाइज हुआ कि कॉलेज लाइफ जो दिखती है मूवीज में वो नहीं होती. और फिर तब हुआ कि कुछ पढ़ने का करना है, अच्छी हूँ पढ़ने में तो कर लेते हैं. तो तब मम्मी का जो सपना था, सीए स्टार्ट किया, फाउंडेशन दिया. अकाउंट्स का पहला पेपर था जिंदगी का, जो अकाउंट्स का फाउंडेशन का पेपर था, तो अच्छा नहीं हुआ. तो बाकी के पेपर्स में ऐसे ही दे दिए कि होने तो नहीं वाला, गिव अप हो गया था तब. और तब था कि कुछ और कर लेते, सीए हार्ड ही है. बट फॉर्चुनेटली हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन. फिर इंटरमीडिएट में हुआ कि फाउंडेशन जब थोड़ा कम पढ़ के हो रहा है तो इंटरमीडिएट में रैंक लाना है. तो इंटरमीडिएट में पूरा मेहनत करी. था तो एम कि AIR-1 लाना है, बट कोविड वगैरह हो गया था. बट तब भी 37 आया था. अरे वाह, क्या बात, सुपर. साइंस बैकग्राउंड से आके फाउंडेशन में आपने एग्जाम्स एवरी दे दिए फर्स्ट पेपर बिगड़ने के बाद, यू क्लियर, एंड फिर आपने इंटरमीडिएट में डायरेक्ट टारगेट किया ऑल इंडिया रैंक, एंड यू स्कोर्ड 37th रैंक. सुपर यार, बहुत बढ़िया. फिर आर्टिकलशिप का था कि बिग फोर से करनी है, बाहर का एक्सपोजर लेना है. दिल्ली एनसीआर तो मिलता ही रहता है, आसपास ही है. तो मुंबई का करा. तो मुंबई में पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप की, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल टैक्स में. तो वो भी 2.5 ईयर्स. जैसे ही इंटर में आया रैंक, तो तब था कि अब फाइनल्स में भी लाना है और बेटर लाना है. क्योंकि आर्टिकलशिप तब भी मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो था कि और बेटर करना है, सिंगल डिजिट या 1 लाना है. तो वो हमेशा से टारगेट था.
तो फिर जैसे ही आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, साथ के साथ पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली एएफएम की क्लासेस से, और पूरे 2.5 इयर्स प्रॉपर पढ़ाई चली, काम के साथ भी, वर्कलोड था तब भी। बट फिर दिसंबर में, May 24 अटेम्प्ट था, तो दिसंबर में स्टडी लीव स्टार्ट हुई। दिसंबर में पूरा पढ़ाई स्टार्ट किया कि बहुत पढ़ना है, 12-14 घंटे पढ़ी रोज। जोश। पूरा प्लान के हिसाब से चल ही रहा था, थोड़ा सा डेविएशन था कि लेट हो रहा था, कुछ हो रहा था। अप्रैल में मॉक टेस्ट देने शुरू करे लास्ट सेट के, जो MTB2 थे। तब हेल्थ थोड़ी खराब होनी शुरू हुई, बॉडी पूरे टाइम गर्म रहती थी, और मतलब था कि फीवर हो रहा था हर दूसरे दिन, और मम्मी पापा बोलते रहते थे कि डॉक्टर के चल लेते थोड़ी देर, इतना कुछ नहीं होगा। बट मुझे था कि नहीं, पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट होगा, हो जाएगा ये ठीक। फिर मई में इलेक्शन वाला था, तो FR AFM के बाद ऑडिट में 3 दिन की छुट्टी थी। FR का एग्जाम दिया, AFM का एग्जाम दिया, ऑडिट में जो 3 दिन की छुट्टी थी, तो ऑडिट का सिलेबस इतना है कि 3 दिन में भी नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो नहीं होगा पूरा। तो उन 3 दिन बहुत कम नींद पे सोई कि पढ़ाई कर लेते, नींद तो बाद में हो जाएगी, 14 दिन बाद सोते रह गए। 2-3 घंटे सोई। ऑडिट के एग्जाम से 2 घंटे पहले बहुत गंदी तबीयत हुई, जब तैयार होने जा ही रही थी कि एग्जाम के लिए तैयार होना है। बट फिर एंजाइटी अटैक था या क्या था, फेंट हो गई थी मैं। और फिर हॉस्पिटल गए, टेस्ट वगैरह हुए, तो रोज फीवर था क्योंकि, तो डेंगू था। तो फिर आगे के एग्जाम दे नहीं पाई, FR और AFM ही दिया था सिर्फ। जब फिर 1 महीना तो रिजल्ट से, जुलाई में रिजल्ट था, तो तब तक तो रिकवर होने में ही लग गया था। रिजल्ट आया तो FR में 70 थे, AFM में 90। ओ भाई क्या बात है, सुपर। बट ऑडिट, यस, ऑडिट दिया नहीं तो पूरे ग्रुप के लिए अपीयर हुई नहीं, तो कुछ एग्जामिशन या कुछ भी नहीं, तो 0 था वो पूरा एक तरह से। बट स्टिल मैंने अपनी गलती से नहीं सीखा। मुझे था कि भगवान जी ने ये भी करा है क्योंकि बेटर रैंक ला सकती हूँ मैं, और पढ़े गए। नवंबर के लिए पढ़ाई शुरू करी कि और अच्छे से करना है, और ज़्यादा स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ और पढ़ाई करना। कैफीन इनटेक बहुत ज़्यादा था और बिल्कुल ही नहीं सोती थी। तो नवंबर में एग्ज़ाम में फिर से FR का दिया। FR में एक ESOP का क्वेश्चन था 8 मार्क्स का, वो गलत हो गया। मुझे दिखा कि 3 महीने की मेहनत 0 हो गई, मेरे नहीं आ रहे पिछली बार से ज़्यादा। AFM का थोड़ा ट्रिकी आया था, तो AFM में भी आधे घंटे के बाद मतलब था कि 90 से ऊपर लाने हैं, तो वो तो बहुत ही हार्ड और बहुत ही बड़ा टारगेट हो गया, तो वो गलती करी है। तो वहाँ पे एग्जाम में आधे घंटे के बाद ही आधे घंटे पेपर लिखा, उसके बाद ब्रेक डाउन हो गया एकदम से, पता नहीं, और पूरे टाइम रोना निकला जा रहा था। खुद को समझा रही थी कि ये मेन टाइम है, अभी नहीं गिव अप कर सकते तो कर, बट वो रुक ही नहीं रहा था, पूरे टाइम रो रही थी। घर आके भी रास्ते में पूरे टाइम रोई जा रही थी, और फिर तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो उस दिन तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई। ऑडिट का फिर नेक्स्ट डे पढ़ना शुरू किया, बट फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। फिर वही एंजाइटी पाइलअप हो गई, एग्जाम्स वाले दिन सोई नहीं क्योंकि पहले तबीयत खराब हो गई थी। और फिर एंजाइटी से पहले बहुत ही गंदा एंजाइटी अटैक था, ऐसा था कि सांस नहीं ली जा रही, और वो सब फेस किया। और तब फिर घर वालों ने बोला कि तू CA छोड़ दे, बहुत हो रहा था फिजिकली भी और मेंटली हेल्थ पे, तो तब ब्रेक लिया CA से नवंबर के बाद। So you didn't give the exam of audit also? नहीं, तब हेल्थ बहुत ज्यादा, वो स्ट्रेस ऑडिट का। बट FR और AFM में तब भी 70 और 78 थे, बट वही खुद को इवैल्यूएट करके खुद का ही खराब कर दिया पूरा। Okay. Oh, and after that exam you left the CA, you took the break. ब्रेक लिया और alternate चीजें, फैमिली बिजनेस वगैरह। So what you realized during this break time? कि गलती तो थी, मतलब मई के टाइम पे भी कितना भी बोलूं कि मेरे हाथ में नहीं था हेल्थ वगैरह, मेरी ही गलती थी। अप्रैल में जब हेल्थ खराब हुई थी तो कोई भी नॉर्मल इंसान को जाना चाहिए था डॉक्टर के, तो वो गलती करी और फिर भी सीखा नहीं। ये जो कैफीन इनटेक, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करना, 14-15 घंटे पढ़ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। तो वही सब चीजें सितंबर में फिर इम्प्लीमेंट करी और प्रॉपर बैलेंस रखा वर्कआउट और सब चीजों का। गुड। सो May 25 एग्जाम्स आपने दिए ही नहीं, यू टुक द ब्रेक। सो इन सब से ओवरकम करने के लिए आपने क्या सीखा एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव, बिकॉज़ यू गेव द एग्जाम्स इन सितंबर, May 25 स्किप किया आपने, एंड व्हाट यू लर्नड इन दिस फेज एंड हाउ यू ओवरकेम?
फर्स्टली आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। लाइक पहले मेरा था मई और नवंबर में कि बिल्कुल ही कट ऑफ, व्हाट्सएप वगैरह, दोस्त भी किसी के साथ भी पढ़ रही थी, प्लान भी बनाया था, बट वो भी फिर मुझे था कि नहीं अकेले पढ़ते हैं, तो वो सब बहुत गलत किया। एटलीस्ट एक दो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो पॉजिटिव हो और जो पूरे टाइम अपलिफ्ट करे। पेरेंट्स तो होते ही है, बट साथ में कोई हो जिसके साथ शेयर कर सको चीज़ें जो भी माइंड में चल रही है। तो एक तो वो कि आइसोलेट नहीं करना चाहिए, किसी के बात में रहना चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह का कोई पॉइंट नहीं है, बट किसी के से बात करनी चाहिए और बैलेंस पूरा रखना चाहिए। वर्कआउट और स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं एग्ज़ाम में भी इस बार प्रॉपर सोई थी सबसे पहले, हर एग्ज़ाम के आते साथ 8 घंटे की नींद ली थी। तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सब चीज़ों पे बैलेंस, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी कुछ रखनी चाहिए। पढ़ाई भी 8-10 घंटे भी अगर प्रॉपर कर रहे हैं तो इनफ है, ये ज़रूरी नहीं है कि 14-15 घंटे बैठो। तो बस वही सब सीखा कि बैलेंस, और सेल्फ डाउट बहुत होता है इस फेज में, तो इसलिए कोई चाहिए जो कॉन्फिडेंस देता रहे। और इसीलिए दोस्त, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑब्वियसली हमेशा ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं हमारे ऊपर, वो तो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, बट फ्रेंड्स का सपोर्ट उसमें बहुत। गुड, सुपर। सो ड्यूरिंग दिस फेज ये पता है 90% स्टूडेंट्स मेरे को लगता है फेस करते हैं, क्योंकि वी डील विद स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट से कनेक्ट में रहते हैं, बात करते हैं। सो ये जो एग्जाम का प्रेशर होता है, अपने को ये प्रेशर होता है कि अपने को पास करना ही करना है, इस पेपर के अंदर 80 मार्क्स आना है, 90 मार्क्स आना है, 70 मार्क्स आना है। जैसे आपने बोला कि एएफएम के अंदर इन मई 24, ऑल्दो आपने ऑडिट का पेपर नहीं दिया, बट यू स्कोर्ड 90 मार्क्स, बट इन द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 24 पेपर थोड़ा ट्रिकी आया, वहां आपको लगा कि यार थोड़ा टफ है, जो लास्ट एग्जाम में हुआ था उससे थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है, तो उतना स्कोर नहीं होगा। और आफ्टर यू नो अपीयरिंग इन द एग्जाम्स, और आधे घंटे के बाद यू स्टार्ट क्राइंग एंड दैट कंटिन्यूड फॉर सो लॉन्ग आवर्स, घर जाने के बाद भी। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो हलीन, आपने जो एक मैसेज दिया ना कि देयर शुड बी सम बैलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, तो हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए, बट वी मस्ट ऑल मेंटेन द बैलेंस। दैट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हरलीन, बिकॉज यू नो आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हरसेल्फ, जो सितंबर 25 ने तो नहीं किया है, दैट्स द हिस्ट्री नाउ। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑडिट, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर ड्यूरिंग दोस यू नो after taking break from November 24 exams and till September 25, how those around 7-8 months went about you? तो पहले तो मतलब यही कि जो बैलेंस मेंटेन करना होता है, मेरी मम्मी मुझे हमेशा से समझाती थी जब मैं ये सोती नहीं थी और ये सब, कि हम मशीन नहीं है, प्रॉपर ब्रेक लेने चाहिए। तो ब्रेक लिया मैंने मई के अराउंड स्टार्ट की थी, फिर सितंबर की प्रिपरेशन, तो अच्छा, मेनली इसमें कम टाइम दिया। तो you took the break of around 4-5 months? अरे वाह, तो 4 good, yeah, that's really good. So you started studying for September 25 from मई। Oh, good. तो 4 महीने प्रॉपर हुआ, बट पहले का था तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होके पहले की मेहनत का भी हुआ ही है। ओके, तो पहले जो आप पढ़ाई करते थे और मई 25 से जो आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, उसमें क्या डिफरेंस था? हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? एक तो आवर्स का कभी टारगेट नहीं किया कि इतने घंटे पढ़ना है या उतने घंटे पढ़ना है, स्पेसिफिक टारगेट रख लिए कि इस सब्जेक्ट में ये करना है, बस उतना करना है, हो गया। अगर थोड़ा नहीं हो रहा तो ठीक है, नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो इतना प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि वो 2 बार प्रेशर लेके देख लिया था कि कुछ नहीं होता, बस जो टारगेट्स है वो करने हैं बेस्ट पॉसिबल वे में जितना हो सकता है। मेन तो एग्जाम का जो माइंडसेट था वो चेंज किया पूरा कि एक सेकंड, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ये जो नेक्स्ट बात कहने वाली है इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सबके साथ है, पर सॉल्यूशन क्या होगा वो हरिन बताने वाली है। यस हरिन, प्लीज कंटिन्यू। सर, मेन तो जो एग्जाम का माइंडसेट था वो चेंज किया। प्रिपरेशन के टाइम पे तो जो सेल्फ डाउट वगैरह आता था वो तो कंट्रोल करना ही पड़ा, कि बहुत बार होता था कि सबका सीए हो गया, जो साथ में स्टार्ट किए थे वो जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बट उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। सबकी अलग जर्नी होती है, ये रियलाइज हो गया था। तो मेरी अलग जर्नी है, कोई नहीं, अभी आगे बाद में मैं भी कर लूंगी। तो यही सब रखा था प्रिपरेशन के टाइम पे, तो खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए। एग्जाम के टाइम पे घर वालों ने और सबने मेंटली बहुत प्रिपेयर किया कि ठीक है, बस अपनी मेहनत कर ली, बहुत साल तूने आर्टिकलशिप के भी और अभी भी मेहनत करी है और उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने इस बार एग्जाम से आते साथ मार्क्स कभी नहीं लगाए। मई और नवंबर में वही गलती की थी कि आते साथ मार्क्स लगा रही थी, इजी है पेपर, टफ है पेपर,
तो FR में की दिया और मार्क्स नहीं लगाए। AFM का भी, AFM में मैंने अपना माइंडसेट ही चेंज कर दिया। इजी था पेपर तो मैं जा सकती थी कि हाँ 100 मार्क्स लाने या कुछ करना है, बट मुझे था कि मैंने हमेशा से था कि 114 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैंने उस पर टारगेट शिफ्ट कर दिया मार्क्स के प्रेशर लेने की जगह। मैंने इस बार मार्क्स का प्रेशर लिया ही नहीं, जब अपनी मेहनत की है तो रिजल्ट मिलेगा, मुझे बस ये भरोसा था। तो बहुत ही काम माइंडसेट से इस बार दिए थे। थोड़ा सा ग्रुप 2 में आते हुए हो गया था क्योंकि DT में थोड़ी सी गलतियां हो गई थी और फिर थोड़ा हो गया था, बट था कि अब तो खत्म हो रहा है तो अब शांति से दे देते हैं। ओके, सो मेनली जैसे आपने AFM के लिए बोला कि AFM यू मेंटेन द बैलेंस इन योर माइंड, सो यू नो आपका माइंडसेट जो था पहले था कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है या 114 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का है, बट आफ्टरवर्ड्स इन द सितंबर एग्जाम्स यू आपने अपना आपको समझाया, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है खुद को समझाना कि नहीं यार, कीप काम, रिलैक्स, एंड आपने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है। एंड वो 3 घंटे आपने कैसे मैनेज किए इन दी ऑडिट? एंड AFM के एग्जाम के जस्ट बाद वो 1.5 डे जो आपको मिला होगा ऑडिट के लिए, एंड वो 3 आवर्स ऑफ ऑडिट, इसके बारे में बताओ, क्योंकि दैट वाज यू नो फियर फैक्टर फॉर यू एंड दैट इज फियर फैक्टर फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बार ये बेनिफिट था कि AFM से पहले 2 दिन की छुट्टी थी, Okay. तो एक दिन मैंने पूरा ऑडिट को दे दिया था तब, तो इसलिए Okay. थोड़ा मेजर कवरेज हो गया था और 2 बार से रियलाइज हो गया था कि नहीं हो सकता ऑडिट, तो ठीक है इतना स्ट्रेस नहीं लेना, जितना होगा उतने पे फोकस करेगी, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू किया था। थोड़ा ABC एनालिसिस ऑर्डर के लिए फॉलो किया था, वैसे कुछ फॉलो नहीं किया था कि पहले वैसे कर लेते इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स, तो ऑडिट में वही किया। छूट गया था मेरा सिलेबस, बैंक ऑडिट मेजर बहुत बड़ा चैप्टर है वो पूरा छूट गया था और एक और चैप्टर छूट गया था, तो थोड़ा सा हो रहा था, बट था कि ठीक है अब इससे ज्यादा नहीं कर सकती, जितना किया है उसमें पूरा सही से करूंगी, तो बस वही था। ऑडिट तो हमेशा से ही इंटर के बाद से ही मुझे डर था कि अच्छा लाना है, क्योंकि इंटर में सबसे कम उसी में थे और 2021 से ही क्लासेस चल रही थी, तो इसीलिए शायद ज्यादा प्रेशर था ऑडिट का कि बहुत लंबे टाइम से पढ़ रही थी, सबसे ज्यादा मेहनत उसी में की थी। ओके, समझ गया। वो एंजाइटी इशू एक जो था वो ऑडिट में लेके बहुत ज्यादा था। हो सकता सिलेबस नहीं हो सकता ऑडिट का कभी कंप्लीट। गुड, तो उस टाइम पे अपने आप को ये समझाना चाहिए कि ठीक है जितना हुआ उतना अच्छा है, वी डोंट वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, बट जितना हो पाएगा उतना अच्छा है अपने लिए। सो ये अपने आप को समझाना एंड सेल्फ डाउट को खुद क्लियर करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड बिफोर द एग्जाम्स, आई होप। यस सर, डेफिनेटली। एंड यस, ये जो आपने खुद को समझाया एंड खुद को यू नो बूस्ट अप किया अंदर से, दैट इज द की ऑफ सक्सेस आई थिंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फार 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 बेटर देन एनीथिंग एल्स व्हिच यू कैन गो फॉर ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड बिफोर द एग्जाम्स। अगर कोई 100% प्रिपेयर्ड भी है बट खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं होगा परफॉर्म। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, जो मेहनत किया उस पे। डेफिनेटली, और हर सीए स्टूडेंट मेहनत तो पूरी करता है, पूरा डेडिकेशन लगाता है, अपनी जान झोंक देता है। बस जो हरलिन से हम सीख सकते हैं वो ये चीज है कि हार्ड वर्क तो करना ही है, पूरी जान झोंकनी, पर एट द सेम टाइम वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद आवर बॉडी एंड स्लीप कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए अपने को। एंड 14-15 आवर्स का जो हम टारगेट लेते हैं कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, जब नेक्स्ट सितंबर के लिए इसने प्रिपेयर करना शुरू किया, इन्होंने आवर्स को कैलकुलेट नहीं किया, इन्होंने बोला कि जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं बेस्ट कर सकती हूँ। एंड आई थिंक 9-10 आवर्स आपने बोला, उतना आपने डेली बेस पे पढ़ा, जितना आपसे हो पाया उतना करा एंड कॉन्फिडेंस के साथ किया। दैट इज द की व्हिच वी ऑल कैन टेक। सो हरलिन, हाउ मच यू स्कोर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स? FR में आई स्कोर्ड 78, AF 95, ऑडिट में एक मिनट AFM 95। ओ भाई, सुपर भाई, सुपर, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सर। ऑडिट में DT में 78, IDT में 81 और IBS में 64। So, Harleen, you scored 81 marks in indirect tax. So, how was your experience and how you prepared for that? सर IDT में तो हमेशा से पता ही था कि आपकी ही क्लासेस लेनी है, सिर्फ आपको रेफर किया और कुछ देखा ही नहीं। तो मतलब फेस टू फेस क्लासेस थी, बट वो शिफ्ट हो गई थी गूगल ड्राइव पे, तो वो पूरा पहले तब हुआ। फिर फर्स्ट रिवीजन में भी मेन बुक्स से समरी बुक को मैंने करा, क्योंकि मुझे था कि मैं 1.5 डेज में नहीं पढ़ पाऊंगी मेन बुक्स, तो समरी बुक में ही पूरा इनकॉर्पोरेट किया, स्टिकी नोट्स वगैरह करके, रिविजन वीडियोस की हेल्प से। अगर कभी पढ़ाई का मन नहीं है तो रिविजन वीडियो देख ली, वो ही ऐसा है कि बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिविजन वीडियो से ही पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो पूरा IDT में तो आपका ही किया, और सबसे कम मेहनत मैंने IDT में ही की होगी, सबसे कम टाइम उसे ही दिया है।
बट उस हिसाब से बहुत अच्छे आ गए 81 से। आई एम वेरी हैप्पी आईडीटी में। सुपर। सबसे कम मेहनत क्यों करनी पड़ी आपको आईआईटी में? आपने सारा कंसाइज करके पूरा कॉन्सेप्चुअली कर दिया था, कुछ याद करने का था ही नहीं, पूरा फ्लो बन गया था, अंडरस्टैंडिंग ही बहुत अच्छी हो गई थी। सुपर। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मैं भी Yes, यही sir. बिलीव करता हूँ कि मगअप करने से, रटाफिकेशन करने से देयर इज नो सेंस। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करके एक बार पढ़ लिया, फ्लो में आपको लॉजिक समझ में आ गया, तो आंसर्स अपने आप आएंगे। सुपर यार, एंड यू गॉट इट, एंड दैट्स रियली ग्रेट। यू स्कोर्ड 81 मार्क्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एंड आपने अराउंड 4 to 5 days यू वर देयर इन द फेस टू फेस बैच, देन किसी फ्रैक्चर था तो प्रॉब्लम हो रही थी ट्रैवल होने में। यस यस यस। तो तेरे को फ्रैक्चर भी हो गया, तेरे को एंजाइटी इशू भी हो गया, क्या क्या भाई। So you fought all these things, and after that, rest is the history. Superb. Lots of congratulations again, and you are inspiration for many of the students. बहुत बधाई हो आपको, and Thank you, sir. you really made it, and you nailed it यार, मतलब मजा आ गया। You set an example for many of the students कि ये जो एंजाइटी इशू होता है, ये जो एंजाइटी अटैक आपको हुआ, 2 बार आपने एग्जाम्स अटेम्प्ट किए, पर आपने बीच में एग्जाम छोड़ना पड़ा, इतना आपको प्रेशर हो गया था। एंड आफ्टर दैट यू टुक द ब्रेक ऑफ अराउंड 4-5 मंथ, और उसके बाद बाउंस बैक जो करके आई है, ऑल इंडिया रैंक 9 पूरे इंडिया में छा गई यार हरलीन, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। सुपर्ब। लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस हरलीन, एंड आई होप आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, एंड आपका एग्जांपल देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बैलेंस बनाना आएगा, एंड दे विल लर्न आउट ऑफ यू कि हाउ टू मेंटेन द बैलेंस एंड हाउ टू रिमेन काम। या ऐसा कुछ आपने किया था कि आपने दिमाग को समझाने के लिए कुछ डिफरेंट सितंबर 25 के एग्जाम्स को अपियर करने से पहले जो आप पहले नहीं करते थे? मेनली तो वर्कआउट, अगस्त मिड तक मैं अपने आप को, ताकि ओवर थिंकिंग ना हो, तो वर्क फिजिकल एक्टिविटी कुछ रखती थी। मेडिटेशन ट्राई किया था बट वो मुझे सूट नहीं कर रहा था, तो फिजिकल वर्कआउट था। प्लस मैं इस बार दोस्तों से कनेक्टेड थी, तो कभी भी लो फील हो रहा था तो वो अपलिफ्ट कर देते थे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहा। सुपर सुपर। सो आप सबने देखा होगा ब्यूटी विद ब्रेन, बट शी इज ब्यूटी विद ब्रेन विद करेज, जिसने फोड़ डाला है। Superb. Lots of congratulations. All my wishes for you. And what is the name of your respected parents? My father's name is Chiranjeev Singh and mummy Meenu Kakkar. Lots of congratulations. बहुत बहुत regards उनको, और बस ऐसे ही पेरेंट्स सब बच्चों को मिले, और ऐसे ही पेरेंट्स सब बच्चों को मोटिवेट करते रहे और उनका साथ देते रहे, जो देते ही हर बार। और बस आप लोग अपने फ्रेंड से भी कनेक्टेड रहे, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे ही लगे रहे, पर बैलेंस बनाने के लिए अपने फ्रेंड से, सो दैट दे कैन पॉप अप, एंड जब आप लो फील करें आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर पाए। सो हरलीन फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स विद अस, क्योंकि ये जो बातें हैं ये नॉर्मली कोई खुल के करता नहीं है, सब फील करते हैं पर शायद कोई खुल के बात करता नहीं है इन सब मुद्दों पर आपने ये सारी बातें करी, और आई होप हरलीन कर सकती है तो सब कर सकते हैं, एंड 100% this will boost the energy of many of the students. Lots of congratulations and best wishes for your future. Thank you so much, sir. Okay, Hurleen, take care. See you soon. पार्टी बनाओ, and one day जब भी हम मिलेंगे डेफिनेटली जोरदार वाली पार्टी करने वाले हम लोग। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. All the very best. Thank you so much. Thank you so much, बेटा। Thank you, sir. Thank you.